बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। सिंगल लाइन डायग्राम है, एसएलडी है हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जिसमें हमारे साथ है 11 kV का मेन लाइन आ रहा है मीटरिंग पैनल पे। ये जो कनेक्टेड है फिर आरएमयू के साथ ट्रांसफार्मर और जनरेटर हमारे साथ इसके साथ कनेक्टेड है। अब री ट्रांसफार्मर आपस में कपल हो चुके हैं। एटीएस आगे कनेक्टेड है डिफरेंट लोडेड जो आपस में कनेक्टेड है बस बार के साथ, बस कपल के साथ, और इसी के साथ बस कपलर के साथ कनेक्टेड है हमारे पास पीएफआई प्लांट सिस्टम। तो अब इसको हम एसएलडी को डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया मीटरिंग जो पैनल है हमारे पास मीटरिंग पैनल हो गया हमारे पास। इससे के साथ है हमारे साथ आरएमयू, ये हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आरएमयू हो गया। इसी आरएमयू कनेक्टेड है हमारे पास, ये 4 ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है। और ये आगे इसका जो है ब्रेकर से होके आगे ये कनेक्टेड है हमारे पास इस 4 जनरेटर के साथ हमारे साथ ही कनेक्टेड है। ये 4 जनरेटर के साथ कनेक्टेड है और फिर ये आगे होती हुई ट्रांसफार्मर और जनरेटर आपस में कनेक्टेड है एटीएस मॉड्यूल के साथ। और हर एक ट्रांसफार्मर के साथ एसीबी ब्रेकर लगा हुआ है 1000 एम्पेयर, और इसी तरह जनरेटर के भी आउटपुट के साथ कनेक्टेड है एसीबी ब्रेकर है 1000 एम्पेयर का ब्रेकर कनेक्टेड है, जो कि फिर मुख्तलिफ लोड डिवाइड हुई हैं। जितना हमारे पास ट्रांसफार्मर के केवी है उसके मुताबिक उस पर लोड डाला हुआ है। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर 1 और जनरेटर 1 के साथ इतनी इस लोड के साथ हमारे साथ कनेक्टेड है। और ये हमारे पास हुआ ट्रांसफार्मर 2 और जनरेटर 2, ये इस लोड के साथ कनेक्टेड है। और इसके साथ हमारा हुआ ये ट्रांसफार्मर 3 और ये जनरेटर 3, इस पे जो लोड हमारे पास आया हुआ है तो इसके साथ ये लोड कनेक्टेड है। इसी के साथ हमारा अगला ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है और इसके साथ जनरेटर का एटीएस मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है। तो इस पे जो लोड हमारे पास आया हुआ है वो हम लोगों ने ये लोड इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब जो लोड ट्रांसफार्मर पे जितनी ट्रांसफार्मर की केवी होगी उसके मुताबिक हम लोग इसके मुताबिक इस पे लोड डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे कोशिश की है कि 80 to 90% इस पे लोड डाला जाए। तो इसके साथ कनेक्टेड है इस बस कपलर के साथ हमारा पीएफआई प्लांट कनेक्टेड है। जब भी हमारे पास बस कपलर पे डिफरेंट टाइप ऑफ लोड कनेक्टेड हो और इसमें मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के लोड हो पैरेलल कनेक्टेड हो, तो इसके साथ हमारा पीएफआई प्लांट कनेक्टेड होता है, जो पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि इसके पावर फैक्टर जितनी भी ये इलेक्ट्रिकल लोड इसका इक्वल हो और एफिशिएंसी आउट हो। तो ये हमारे पास पूरा सिस्टम है। ये बेसिकली जो हमारे पास मीटर पैनल है ये इसमें ये यूज़ होता है कमर्शियली और इंडस्ट्रियल जगह पे, जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के इसके मॉनिटर कर सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। अच्छा, जो मीटरिंग पैनल है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट द इलेक्ट्रिकल पावर यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग एंड फैसिलिटी, और ये जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल मीटर के इस पे ये मुश्तमिल होता है, जो कि हमारे साथ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है, जो कि हमारे साथ ये इलेक्ट्रिकल जो मीटर पैनल है ये हमारे साथ एनर्जी मैनेजमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो टोटली आगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, चाहे वो कमर्शियल पे है या बिल्डिंग पे है, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट पैनल है या यूनिट है वो आरएमयू यूनिट है। जो आरएमयू बेसिकली अर्बन एरिया में इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, जहाँ पे हमारा लिमिटेड एरिया और लिमिटेड स्पेस हो और हमारे पास मल्टीपल ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है। और इसके साथ हम इसको एज आ क्लोज लूप सिस्टम लेते हैं। बेसिकली आरएमयू जो हमारे पास है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इस्तेमाल होता है। तो ये हम एक क्लोज लूप सिस्टम लेते हैं, रिंग मेन यूनिट कहते हैं। तो इसी आरएमयू के साथ हमारे पास 4 ट्रांसफार्मर हैं 1, 2 एंड 3, जो कि डिफरेंट रेटिंग के साथ है हमारे साथ।
जो इसके साथ हमारा ट्रांसफार्मर है 630 kVA का 1 है, 2 3 ये 630 के है। इसके साथ हमारे साथ एक दूसरा ट्रांसफार्मर है जो 400 kVA का है। जो इसी अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास RLU यूनिट है ये हमारे पास 4 वे का है, मतलब एक इनकमिंग है, एक हमारे पास स्पेयर, दो हमारे पास इसको लूप इस्तेमाल करने के लिए, जितने ट्रांसफार्मर इसको लूप इस्तेमाल करने के लिए बनी हुई है। तो हम फर्स्ट ट्रांसफार्मर पे इन होता है, बाकी या फर्स्ट जो इसके साथ जो स्विच होता है इसके साथ ये इन है और सेकंड के साथ ये क्लोज है, और ये आपस में जितनी भी ट्रांसफार्मर है ये कनेक्टेड है, आपस में लूप हो चुके हैं। फिर इसी ट्रांसफार्मर के थ्रू लूप होने के बाद इनसे हमने आउटपुट लिया हुआ है और इसी आउटपुट को हमने कनेक्ट किया हुआ है आगे ब्रेकर पे। ACB ब्रेकर लगा हुआ है 1000 एम्पेयर पर ट्रांसफार्मर, और इसके साथ कनेक्टेड है हमारे डिफरेंट 500 के इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है इसके साथ जनरेटर के साथ 500 kVA के जितने भी स्टैंड बाई जनरेटर है। तो ये बैकअप सिस्टम पे इसके साथ हम लोगों ने ये कनेक्ट किया है ATS के साथ, और ये ATS और ट्रांसफार्मर आपस में ATS के थ्रू आपस में ये ATS मॉड्यूल के थ्रू आपस में ये कपल हो चुके हैं। मतलब विद इन स्टैंड बाई जब भी हमारे पास ट्रांसफार्मर में कोई माल फंक्शन आ जाए या इसके अलावा लोड शेडिंग हो तो हम बैकअप पे जनरेटर इसको सप्लाई देंगे। अब ये हमारे पास सेटअप 1 हो गया, सेटअप 2 एंड सेटअप 3 एंड ये सेटअप 4, ये आपस में सारी ही आपस में कनेक्टेड है बस कपलर के थ्रू। और इसी पर सेटअप पे मतलब ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पर सेटअप पे जो ATS मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है, ये इसमें मुख्तलिफ हम लोगों ने लोड डिवाइड किया हुआ है बस कपलर के थ्रू। ये जो बस कपलर है ये हमारे पास कनेक्टेड है 1000 ATP 1000 एम्पेयर 3 पोल बस कपलर हमारे पास कनेक्टेड है। 1 and 2 and 3 ये बस कपलर है इसके साथ कनेक्टेड है। अब क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ट्रांसफार्मर यूज़ और जनरेटर हो चुके हैं, इस पर हमारे पास डिफरेंट लोड है, मतलब सेम एम्पेयर का लोड या सेम किलोवाट KVA का जो लोड है वो नहीं है, तो मुख्तलिफ एम्पेयर का इसके ऊपर लोड है। तो ऑटोमेटिकली जब हमारे पास डिफरेंट एम्पेयर के लोड कनेक्टेड है तो इसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है। इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने में हमें PFI प्लांट यूज़ कर रहे हैं ताकि इसकी जो पावर फैक्टर है वो इसको इम्प्रूव कर सके, एडजस्ट कर सके, और इसके साथ जो हमारी एनर्जी कास्ट है इसको रिड्यूस कर सके ताकि हमारे पास जो लोड है वो एफिशिएंटली यूज़ हो सके। तो हमारे पास फर्स्ट PFI यूज़ हो चुकी है 250 kVAR है, इसका सेकंड भी 250 है, थर्ड भी 250 kVAR है। अब जो फोर्थ है हमारे पास 162 है। अब ये जो मुख्तलिफ लोड हुए इसके मुताबिक हम लोगों ने ये इस पूरे PFI को इसमें कनेक्टेड है। PFI क्योंकि इसके साथ हमारा कैपेसिटर और रिएक्टर लोड होता है, तो कैपेसिटर पे रिएक्टर्स पे और इस पर कंट्रोलर पे ये मुश्तमिल होता है ताकि इसको करंट जो कैपेसिटर होते हैं हमारे पास एनर्जी स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिकल, और इसके पास जो रिएक्टर्स है हमारे पास फ्लो ऑफ करंट को एडजस्ट करता है, और इसका जो कंट्रोलर है हमारे पास पावर फैक्टर को एडजस्ट किया जाता है। तो हमारे पास पूरा सिंगल लाइन डायग्राम है लोड डिस्ट्रीब्यूशन का और इसके पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कि हम इसको कैसे सिंगल लाइन डायग्राम में एडजस्ट करते हैं। थैंक यू।